बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी बंदे पर तेज़ाब गिर जाए तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके मुतासरा हिस्से पर दूध डालें। जब तक दूध फटना ख़त्म ना हो दूध डालते रहें। जितना दूध डाला जाएगा उतना ही मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस लें, गला उसी वक्त खुल जाएगा। नींद में खर्राटे आने का मसला हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, ज़िंदगी भर खर्राटे नहीं आएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद जाना जाता है। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा पुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कान में शदीद दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ, सुबह को दर्द वगैरह गायब हो जाएगा। खाने के फौरी बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा सो जाओ। भूखा सो जाना ज़्यादा सेहतमंद साबित होगा। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। चावलों के बाद दूध हरगिज़ ना पिएं। अपने छोटे बच्चों को चाय ना पीने दिया करें। क्या आपको मालूम है सबसे पहले दुनिया से शहद वाली नेमत उठाई जाएगी। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की जिल्द को कुव्वत और ग़िज़ाइयत मिलती है। ज़ख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं। जिनका मैदा ख़राब रहता हो वो आलू के पानी में अस्फोल मिलाकर रोज़ाना नहार मुँह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बदहज़मी के मसले में उबले चावलों का पानी पीने से फ़ौरन बदहज़मी का मसला ठीक हो जाता है। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। कसरत से झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जब वज़ू करना मुश्किल लगे तो ये सोचा करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूँ। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है और जल्दी आराम आ जाता है। ऊँटनी का दूध अगर हामिला ख़वातीन पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने हाथों को काबू में रखो। किसी के घर जाओ तो अपनी नज़र को काबू में रखें। किसी महफ़िल में जाएं तो अपनी ज़बान को काबू में रखें। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बीमारी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। खुश्क खांसी अगर रात को सोने ना दे तो सुबह शाम शहद का एक चम्मच 6 दाने काली मिर्च मिलाकर खा लें। इंशाल्लाह खांसी में आराम मिलेगा और खांसी ख़त्म हो जाएगी। कम सोना आपकी उम्र में कमी लाता है। अगर दांतों में सख्त मैल जम गई हो तो कीकर का कोयला दांतों पर मल लें, फिर अच्छी तरह धो लें। दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल बेहतरीन इलाज है। जिस्म के किसी भी हिस्से में मोच आ जाए तो इस हिस्से पर बर्फ़ की टकोर करें। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों मालिश करें। चने और जौ के आटे की रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा प्याज इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। खाने के फौरी बाद नहा लेने से फालिज होने का खतरा है। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकरी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डाल लें। सर की खुश्की को दूर करने के लिए नींबू का टुकड़ा सर पर मल लें, खुश्की ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त अपना सर बिल्कुल भी ढांप कर मत सोया करो। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हैं तो पुदीने के पत्ते चबाते रहा करें। टमाटर के ज़्यादा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। संगाड़ा मुर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाओ, टांगें मजबूत होंगी और सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर खाने से कबल शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खा लें
تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو جوائن کا استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور کی گٹھلی سمیت کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرگندی کے استعمال سے گریز کریں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں چند یہ ہے: دماغ کمزور نہیں ہوگا، گردے خراب نہیں ہوں گے، گھٹنے تندرست رہیں گے، دل کے وال بند نہیں ہوں گے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھاؤ، املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں، اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو، زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ابال کر صبح شام لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ انجیر زیادہ کھاؤ گے تو جوئیں پیدا ہوں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ جن حضرات کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو وہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اس کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔